आईटी डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के इस लेसन में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। मैं हूं पुष्पेंद्र पटेल और अब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। पिछले लेसन में हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स देखे थे, फिर उसके बाद वाले लेसन में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, मतलब कि हमारे हार्डवेयर मशीन और हमारे बीच में एक मीडियम जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फॉलो करवाता है बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस से। जो भी डिवाइसेस आपने अटैच कर रखे हैं तो एक मीडिएटर का वर्क करता है। उसके नाम से ही क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। हम उसके थ्रू सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। हम कौन है? यूज़र हैं, तो हम सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जैसे ही ऑन होगा तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी, फर्स्ट स्क्रीन, वो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको छोटे छोटे से पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरा कर्सर मूव हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आइकॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइकॉन्स। ये स्मॉल पिक्चर्स आइकॉन्स कहलाते हैं। और इन आइकॉन्स पर जब हम क्लिक करेंगे ना, तो पर्टिकुलर जिसका भी होगा वो आइकॉन, वो फाइल ओपन हो जाती है। अब देखते हैं हम इन आइकॉन्स में, कुछ आइकॉन्स ऐसे हैं जिसमें ये स्मॉल एरो बने हुए हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, बॉटम पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये स्मॉल कॉर्नर्स में आपको जो एरो दिखाई दे रहा है, ये शॉर्टकट्स हैं। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के या किसी फाइल के शॉर्टकट्स हैं जो आप क्रिएट करते हैं। और कुछ आइकॉन्स में हमको वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये शॉर्टकट नहीं है, वो एक्चुअल फाइल है जो आपने डेस्कटॉप पर सेव की है। ठीक है। तो हम इसको सीखेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके पहले हम और भी ऑप्शन देखते हैं जो डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। ये नीचे ब्लैक कलर का आपको एक बार दिखाई दे रहा है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक बटन है, ये स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है ना, ये विंडो बटन है, स्टार्ट बटन। विंडो 7 में ये सर्कल में रहेगा, गोल सर्कल में रहेगा, और उसके अंदर फिर ये स्क्वायर में आपको दिखाई देगा। तो ये विंडो बटन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, बॉटम में। और ये जो आपको ब्लैक बार में नीचे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ई लिखा हुआ है, ये फोल्डर बना हुआ है ना, ये क्या है? टास्क बार कहते हैं इसको। तो टास्क बार मतलब कि जो टास्क करंट में रन हो रहा होता है ना आपके सिस्टम पर, वो यहाँ पर क्या होता है? रिस्टोर होता है। आप उसको क्लिक करके फिर से ओपन कर सकते हैं। तो करंटली जो टास्क रन हो रहे होते हैं वो हम यहाँ से देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम उनको क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर से टास्क बार में चला जाएगा। राइट हैंड साइड पर, सबसे राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में हमको डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो देखिए मैं डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करा मैंने तो डेट एंड टाइम चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा। ये देखिए आ गया। अभी मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। आपके सिस्टम पे दूसरी तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन उसमें भी दिख जाएंगे। बेसिक चीज़ें सब उसमें दिखेंगी। डेट एंड टाइम सेटिंग में गए, डेट एंड टाइम सेटिंग मैंने जैसे ही ऑन किया तो क्या होगा? डेट एंड टाइम सेटिंग का विजार्ड ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? डेट और टाइम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे अभी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये इंडिया का टाइम जोन है, टाइम जोन हो गया। डेट आपको चेंज करनी है, चेंज डेट टाइम फॉर्मेट में गए हम। अब यहाँ से मंडे, अब DDMMYY लेना है तो शॉर्ट डेट ले लिया हमने, DDMMYY। लॉन्ग डेट लेना है, DDMMM, 4 बार M लिखा हुआ है, 4 बार Y, तो मतलब 4 बार M लिखा हुआ है, मतलब कि ये मंथ पूरा लिखा हुआ आएगा। और शॉर्ट डेट मतलब डेट छोटी लिखी हुई आएगी, है ना, मंथ पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा, डिजिट में आएगा। जैसे 08/08/2015, इस टाइप से। HHMM देखिए, स्मॉल में भी है। HH का मतलब आवर, MM का मतलब मिनट। ठीक है। स्मॉल में आप चूज़ करेंगे तो 12 आवर के फॉर्मेट में आएगा, और कैपिटल में चूज़ करेंगे तो 24 आवर के फॉर्मेट में आपको टाइम दिखाई देगा। और साथ में TT लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मेट आप चूज़ करेंगे तो AM PM आएगा, और विदाउट TT वाला चूज़ करेंगे तो AM PM आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम, डेट आप यहाँ से, टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं फिर से अपने टास्क बार पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टच कीबोर्ड। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको टच कीबोर्ड दिखाई देगा। विंडो 7 में ये ऑप्शन नहीं है। 8 में आपको
में 8.1 में भी नहीं आएगा। जब आप सेटिंग करेंगे तो आ जाएगा, पर आप बेसिक चीज़ें में हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें। ये देखिए इस एरो पर मैंने क्लिक किया तो साउंड का भी एक ऑप्शन आ रहा है। साउंड को मैं क्लिक करूँगा तो साउंड भी मैं यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ अपने सिस्टम का। क्लियर है। और यहाँ पर बैटरी आ रही है क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बैटरी कितनी बची है, फुल चार्ज है कि नहीं, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेसन में क्या सीखेंगे कि शॉर्टकट कैसे बनाते हैं किसी भी फाइल का, और फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।